साहब नवाब आसिफुद्दौला बहादुर 930 फीट की लंबान है। इसकी हाइट ऊंचाई जो है वो 60 फीट, तीनों हालों की सेम है, बराबर है। 15 फीट चौड़ी दीवार, बीच में 2.5 फीट का रास्ता। इसे टेस्टेड बर्तनों को बनवाया था कि अगर कोई इनको खाने में जहर देने की कोशिश करे, वो जहर वाला खाना उस बर्तन में आता था तो उसका कलर चेंज हो जाता था। हमें 163 फीट लंबा, 54 फीट चौड़ा, 60 फीट ऊंचा, विदाउट सपोर्ट, विदाउट पिलर और विदाउट आयरन। इन्हीं के कब्र है नवाब आसिफुद्दौला बहादुर, जिनका उधर फोटो लगा, जिस तरह से ताजमहल में शाहजहां और मुमताज़ महल। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, केम छो कसका है केड़ो हाल है। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस इस वक्त मैं मौजूद हूँ बड़ा इमामबाड़ा में और आज मैं आपको एक्सप्लोर करने वाला हूँ बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया और बावली कुआं। तो गाइस ये जो व्लॉग है आपको 3 पार्ट में डिवाइड होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा है। बड़ा इमामबाड़ा और भूल भुलैया और बावली कुआं ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया है। 3 पार्ट में आपको ये वीडियो मिलेंगी। तो आइए फिर चलते हैं, गाइड करते हैं और उसके बाद पूरा एक्सप्लेन करवाएंगे भाई से, क्योंकि जो गाइड रहेगा पूरा आपको एक्सप्लेन कर देगा, यहाँ के सारे आपको A to Z सारी नॉलेज देंगे। तो आइए फिर चलते हैं, गाइड करते हैं और उसके बाद फिर आपको पूरा दिखाते हैं। तो आइए फिर चलते हैं। तो गाइस हमने गाइड कर लिया है और अब हम जा रहे हैं पहले बड़ा इमामबाड़ा। तो चलिए आइए फिर आपको चलते हैं लेकर और फिर आप पूरा एक्सप्लोर करेंगे अंदर। तो आइए फिर चलते हैं अंदर मौजूद हों और एकदम से दुश्मन अटैक कर देंगे तो अंडरग्राउंड रास्तों से निकल जाएंगे। दरगाह बनाने का मतलब ये था कि इमामबाड़ा था। इमाम माने क्या होता है अवतार, और बाड़ा माने होता है उसके रहने का स्थान, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब, उनके ग्रैंड सन इमाम हुसैन, जिनकी याद में ये मुहर्रम मनाया जाता है। जहाँ पे ताज़िए रखे जगह इमामबाड़ा है, जहाँ से उठा के ताज़ियों को दफन किया था ज़मीन करबला कहलाती है, लेकिन ओरिजिनल दोनों चीज़ें इराक़ में। बाद में जितने बने सब उसी को देख के उसी की कॉपी। ये सिंहासन भी रिलीजियस है, इस पर मौलाना बैठ के धार्मिक स्पीच देते हैं, जो उर्दू में मेंबर के नाम से जाना जाता है, जिसको मेंबर रसूल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी ओरिजिनल कापी मक्के में जहाँ पे हज वगैरह था। बाकी हर दरगाह मस्जिद इमामबाड़ों में ये मौजूद होगी, क्योंकि नमाज से पहले, नमाज के बाद और भी जितने फेस्टिवल या प्रोग्राम धार्मिक रिलीजियस होते हैं उस पर बैठ के इसके बाद धार्मिक स्पीच, यानी उर्दू में जिसको खुतबा बयान किया जाता है, इसको वो चीज़ कहा जाता है। लेकिन ओरिजिनल जो है वो आपका मदीने में, मक्के में, जहाँ पे ओरिजिनल जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ था। अब ये है नवाब साहब नवाब आसिफुद्दौला बहादुर, जिन्हें इस इमामबाड़े को बनवाया था। इनकी पैदाइश 21 सितंबर 1748 की फैज़ाबाद की है और 23 सितंबर 1797 में लखनऊ में डेथ हो गई थी, यानी कि 49 ईयर्स ओल्ड। फादर का नाम शुजाउद्दौला बहादुर, माँ का नाम बहू बेगम। फैज़ाबाद में गुलाबबाड़ी में बहू बेगम के नाम से मकबरा आज भी मौजूद है। और उस ज़माने में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ नहीं हुआ करती थी, फैज़ाबाद थी। लेकिन आसिफुद्दौला जब फैज़ाबाद छोड़ कर लखनऊ आए, यहाँ से शासन शुरू किया, तभी से राजधानी को भी ट्रांसफ़र कर दिया। फैज़ाबाद को उड़ा के लखनऊ, अब लखनऊ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी बना हुआ है। 1775 से 1797 ये इनका 22 साल का शासन काल है। और उस ज़माने में उत्तर प्रदेश की राजधानी हमने पहले बताया था, लेकिन आसिफुद्दौला जब फैज़ाबाद नहीं अच्छा लगा, वहाँ छोड़ कर लखनऊ आ गए, यहाँ पर स्टे किया, उसके बाद राजधानी भी ट्रांसफ़र कर दी, फैज़ाबाद को उड़ा के लखनऊ। अब लखनऊ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी बना हुआ है। 1775 1797 22 साल का शासन काल है। देखिए ये आपकी 15 फीट चौड़ी दीवार और बीच में 2.5 फीट का रास्ता। इसी तरह से हर दीवारों में रास्तों को बनाया गया था, ऐसे इस दीवार में, वैसे इसमें, वैसे इसमें, वैसे इसमें, वैसे इसमें। अब टोटल रास्तों को नीचे से बंद कर दिया गया। आने और जाने का रास्ता हमारा बाहर से है, जहाँ से हमको जाना है लौट के वहीं से वापस आना है। आइए देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस इमामबाड़े में हमारे 3 हॉल हैं। पहला जो हमारा हॉल है वो चाइनीज़ हॉल के नाम से जाना जाता है, बीच वाला जो हॉल है वो पर्शियन हॉल कहलाता है, और सबसे लास्ट में जो किनारे वाला हॉल है वो इंडियन हॉल के नाम से जाना जाता है। चाइनीज़, पर्शियन और इंडियन हॉल 330 फीट की तीनों की मिला के चौड़ान है, और पीछे से लेकर जहाँ सड़क से हमने एंट्री की है 930 फीट की लंबान है। इसकी हाइट ऊंचाई जो है वो 60 फीट, तीनों हालों की सेम है, बराबर है। 15 फीट चौड़ी दीवार, बीच में 2.5 फीट का रास्ता। इसीलिए इतने खिड़की झरोकों को बनाया गया था, जिससे कि दीवारों के बीच में चलने में सफोकेशन महसूस ना हो, ऑक्सीजन और रोशनी मिलती रहे।
अब इस चैनीज हाल को चैनीज हाल कहा जाता है। यहाँ से लेकर दिल्ली तक के जितने भी मुगल कालीन नवाब और बादशाह गुजरे, किसी ने सोने चांदी के बर्तन का यूज़ किया। नवाब साहब ने बोन चाइना के ऐसे टेस्टेड बर्तनों को बनवाया था कि अगर कोई इनको खाने में जहर देने की कोशिश करे, वो जहर वाला खाना उस बर्तन में आता था तो उसका कलर चेंज हो जाता था, जिससे उनको ये पता चल जाता था कोई दुश्मन है जो हमको मारने की कोशिश कर रहा है। ये वही बोन चाइना की प्लेट का डिज़ाइन है, 300 साल पुराना, इसीलिए इस हाल को चाइनीज़ प्लेट हॉल कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात इसकी खूबी है कि ऊपर के हिस्से को जो ब्लैक एंड वाइट नक्काशी कलर अभी तक डिज़ाइन है वो अभी तक कहा जाता है ओरिजिनल है, सेम है, सिर्फ उसकी सफाई की जाती है, बाकी कोई कलर नहीं भरा गया। बाकी ग्रीन वाला जो है वो पेंट किया जाता है हर साल 3-4 साल के बाद मुहर्रम में एक दफ़ा। अब सेकंड वाला हॉल जो है वो पर्शियन हॉल कहलाता है। पुराना में 163 फीट लंबा, 54 फीट चौड़ा, 60 फीट ऊंचा, विदाउट सपोर्ट, विदाउट पिलर और विदाउट आयरन। ये एशिया का उन्हीं बड़े हालों में खाल ये भी जिसमें कोई सपोर्ट है, ना कोई पिलर है, ना कोई लोहा है, जिसका चारों तरफ से वेट जो है वो दीवारों के ऊपर है। कैंडल झूमर और कैंडल स्टैंड जो लगाए गए थे, क्योंकि उस ज़माने में लाइट नहीं थी, रात में जब कैंडल जलाई जाती थी तो इसकी रोशनी जब सामने लगे शीशों में पड़ती थी तो ये रिफ्लेक्शन की रखे गए थे, इससे रोशनी पूरे में फैल जाती थी। लेकिन फ़र्क इतना है कि जो नवाब साहब के ज़माने में जो गिलास बन के आए थे बेल्जियम के आए थे, क्योंकि सबसे अच्छा गिलास पहले भी बेल्जियम का था और आज भी बेल्जियम का, क्योंकि उसमें खुद इतनी शाइनिंग और चमक होती थी, जब इधर रोशनी उसके ऊपर टकराती थी तो पूरे में रोशनी फैल जाती थी। लेकिन ये डुप्लीकेट गिलास है, वहीं पर ट्यूबलाइट जल रही है लेकिन कोई रिफ्लेक्शन, कोई शाइनिंग, कोई चमक नहीं, बाकी यहाँ का फ़ोटो भी अंदर क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। अब इस हाल की सबसे बड़ी दूसरी खूबी ये थी कि 163 फीट लंबा जो ये हाल है, ना इसमें सपोर्ट पिलर लोहा तो नहीं है, और दूसरी खूबी ये इकोसिस्टम है इसके अंदर, क्योंकि जब अभी 4-5 साल पहले उधर गाइड होते थे, उधर फैमिली होती थी, माचिस, पेपर, चुटकी की आवाज़ सुनाई जाती थी, तो वहाँ की माचिस की जलने के बाद यहाँ पे आती थी। इकोसिस्टम था, क्योंकि घर में भी अगर किचन के बारे में रूम होता, वहाँ पे आप माचिस जलाएंगे तो कोई भी आवाज़ रूम के अंदर नहीं आती है। ये इकोसिस्टम क्यों था कि नवाब साहब के दौर में जब यहाँ पे मौलाना बैठ के मजालिस वगैरह पढ़ते थे तो माइक वगैरह का तो कोई इंतज़ाम होता नहीं था, तो अगर यहाँ वो इको ना होता तो यहाँ अगर वो बैठते तो सिर्फ आगे के चंद आदमी ही सुन सकते थे, पीछे वाले को सुनाई ना देते। वो लाउडली पढ़ते थे तो आवाज़ इसमें पूरे में गूंजती थी और पीछे बैठा हुआ आवाज़ आसानी से आदमी सुन सकता था। तो ये इस वजह से इकोसिस्टम बनाया गया था। अब जो आप ताज़ियों को देख रहे हैं यहाँ पर रखे हुए हैं, देखिए ताज़िए जो आज से करीब 1400 बरस पहले 680 ईस्वी 10 अक्टूबर दिन जो करबला में इमाम हुसैन की जो शहादत हुई है, जो रोज़ा इराक़ में बना है, उसी का मॉडल ये ताज़िया है। एक आपका मेटल में, एक पेपर का और एक चंदन और अखरोट लकड़ी का है। मुहर्रम जो है इमाम हुसैन उनकी पूरी फैमिली की याद है, बरसी है, जो हर साल मुहर्रम के नाम से याद किया जाता है। आप ये अलम देख रहे हैं जुलूस में निकलता है जो संबला ऑफ इस्लाम। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर वाले ताज़िए को हर साल मुहर्रम की 10 तारीख को जो पुराना ताज़िया रखा होता है उसको ज़मीन में दफन करके फिर दूसरे ताज़ियों को रख दिया जाता है। हर साल पुराने को चेंज किया जाता है और नए ताज़ियों को स्थापित कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, जो पूरा साल अब इसी तरह से रखे रहे। देखिए ये समाधि यानी कि कब्र है नवाब आसुद्दौला बहादुर, जिनका उधर फ़ोटो लगा, और उनकी वाइफ शमसुन्निसा की ओरिजिनल कब्र है। जिस तरह से ताजमहल में शाहजहाँ और मुमताज़ महल, कब्र ओरिजिनल, लेकिन मुकुट क्राउन जो रखा है नवाब साहब का ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको राजा की वो आपको ज़्यादातर इंग्लैंड के म्यूज़ियम में मिलेंगी, क्योंकि और अंग्रेज़ों का शासन था। जो भी चीज़ यहाँ से चली गई वो इंग्लैंड के म्यूज़ियम में मौजूद है। देखिए एक दूसरे ताज़िए, ये भी इसी हर साल दोनों ताज़ियों को चेंज किया जाता है। अब देखिए आखिरी हाल जो है ये इंडियन हॉल है, जो शेप सम्मिलन यानी कि खरबूजा डिज़ाइन में बना हुआ है। एक चाइनीज़ प्लेट में, एक ट्रे शेप में, एक डोम में खरबूजा डिज़ाइन है, लेकिन जब हम टॉप पे जाएंगे तो नीचे वाला डिज़ाइन कोई भी हमको ऊपर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि थर्ड फ्लोर से इसके पिलर देखे, इसके ऊपर से एक फ्लैट छत और डाल दी गई, जिससे यानी छत हमारी प्लेन हो गई जैसे ज़मीन है, और नीचे डिज़ाइन रह जाएगा। और इसी के चारों तरफ 2.5 फीट के रास्तों में हमको घूमना है, क्योंकि पहले अंडरग्राउंड रास्ते खुले हुए थे ऊपर से लेकर नीचे तक, वो सारे रास्तों को बंद कर दिया गया है। बैक साइड में मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, कहा था 1857 से पहले इसी का हिस्सा था, यानी नवाब साहब का गेस्ट हाउस था। लेकिन अब तो महल, पैलेस और भी जितनी चीज़ें हैं वो सब सरकार के पास चली गई, क्योंकि एक धार्मिक स्थान था, रिलीजियस प्लेस था, तो ये ट्रस्ट के अंदर बना हुआ है, क्योंकि रिलीजियस प्लेस सरकार में जा नहीं सकते। देखिए ये ताज़िया जो यहाँ पे आप देख रहे हैं रखे हुए, जो गोल्डन कलर में किया गया था, ये इस तरह से है कि जब नवाब साहब इस इमाम बाड़े को डिज़ाइन करवा रहे थे, बना रहे थे, इंजीनियर किफ़ायतुल्लाह खां ईरान के थे। जब वो डिज़ाइन करे तो कहा था, एक साइड में किसान की वाइफ थी जिनका नाम था सैदानी लाडो शाखन। जब इंजीनियर उसको डिज़ाइन किया तो उनकी ज़मीन भी कहा था इस इमाम बाड़े के नक्शे के अंदर आ गई। नवाब साहब को जब इस बात का पता चला तो उन्हें उनसे कहा कि ज़मीन का जो पैसा ले लो, हमको तो यहाँ पे एक दरगाह इमाम बाड़ा बनवाया जाएगा।
उनको जब ये पता चला कि यहाँ पे इमाम बाड़ा बनेगा तो उन्हीं नवाब साहब से पैसे नहीं लेगा, जब इमाम बाड़ा बन जाए तो मेरे नाम से एक जगह पे एक ताज़िया रख दिया जाए। तो नवाब साहब के पीरियड में जब इतना बड़ा ताज़िया बनवा के रखा गया तो कहा था प्योर गोल्ड यानी सोने का हुआ करता था। तो सोना चाहिए तो अब कुछ बचा नहीं, अब ये लकड़ी का बना के रखा गया, लेकिन गोल्डन कलर इसी वजह से किया गया था कि सोने का हुआ करता था। अब ये सिर्फ लकड़ी का बना के रखा है कि हमारी इमाम बाड़ा यही ओरिजिनल है, बाकी नवाब साहब के ज़माने की और भी कोई ऐसी चीज़ अब ओरिजिनल नहीं बची। देख रहे हैं ये पानी 1923 का है, ज़बरदस्त बाढ़ थी। ये छोटे इमाम बाड़े ग्राउंड के अंदर बाकी सड़कों पर नावें चल रही हैं, और ये सड़क से लेकर यहाँ तक ऊंचा आप देखते चले आ रहे हैं। जो ये बना है यानी सड़क से यहाँ पे हम 20 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं, क्योंकि जो स्टक हैं वो आपके 10-10 फीट की ऊंचाई है। 2 मंजिल के चाहे इतना पानी भर जाए उस दौर में, लेकिन कभी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। ताजमहल यमुना किनारे बना है और उसके चारों तरफ चाहे इतना पानी भर जाएगा लेकिन ताजमहल को नुकसान नहीं पहुँचेगा। लाल किला ऐसे ही देख रहे हैं आप, ऊँची चढ़ाई पर जा रहा है। इसी तरह से जितने भी ऐतिहासिक इमारतें सोच समझ के बनाई जाती, सही इमाम बाड़ा भी है। 300 साल में जाने कितनी दफ़ा बाढ़ आई होगी, लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर कोई भी उससे नुकसान नहीं पहुँचा। तो गाइस अभी हम लोग आ रहे हैं बड़ा इमाम बाड़ा देखकर, और गाइड ने बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, बट अभी वो खाली सिर्फ डेमो के लिए है। क्योंकि अभी वहाँ जैसे कि आपने ताजिया देखा था जो कि सोने टाइप का था, बट वो है नहीं, वो लकड़ी का है, उसमें पेंट किया गया है। और ओरिजिनल चीज़ें शायद वो बता रहे थे कि लंदन के म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। तो आई होप आपको बड़ा इमाम बाड़ा अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।